हिंदी के मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है कि देश की आधी ताकत लड़कियों की शादी करने में जा रही है, पाव ताकत छिपाने में जा रही है, शराब पीकर छिपाने में, प्रेम करके छिपाने में, घूस लेकर छिपाने में और बची ताकत से देश का निर्माण हो रहा है। तो जितना हो रहा है बहुत हो रहा है, आखिर 1/4 ताकत से होगा कितना? अब छिपाने वाली बात और देश के निर्माण वाली बात में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन शादियों वाली बात तो पक्की है, क्योंकि आज लोग शादियों पर अंधा पैसा खर्च कर रहे हैं। हाल ये है कि देश में शादियां लगभग $50 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। लोग लोन लेकर, क्रेडिट कार्ड से, यहाँ तक कि मिडिल क्लास फैमिलीज में प्रॉपर्टी बेचकर भी शादी करने की खबरें हैं। अखिल भारतीय व्यापार संघ के अनुसार इस साल देश में लगभग 38 लाख शादियां हुई, जिसमें लगभग 4.7 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जो कि पाकिस्तान के सालाना बजट से भी ज्यादा है। ध्यान रहे, इस आंकड़े में दहेज के रूप में दिए जाने वाला कैश और प्रॉपर्टी शामिल नहीं किया गया है। ये आंकड़ा सिर्फ सामान और सेवाओं यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज की खरीद के लिए है। रिलायंस मनी की एक रिपोर्ट के अनुसार एक औसत भारतीय शादी का खर्च 20 लाख से 5 करोड़ के बीच होता है, तो वहीं इंडियन मिडिल क्लास व्यक्ति अपने जीवन की कुल संपत्ति का 5वां भाग अपनी शादी पर खर्च करता है। लेकिन शादियों का इतना महंगा होने का प्रमुख कारण क्या है? तो सबसे पहला है हमारी सामाजिक संरचना, जिसमें शादियों को एक भव्य इवेंट का रूप दिया जाता है, जिसमें ऑन एन एवरेज 200 से 250 लोग शामिल होते हैं। इसके पीछे का दूसरा कारण है कि बॉलीवुड, या यूं कहे कि सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस होना। हर दिन बॉलीवुड की शादियां एस्पायरिंग इंडियंस के लिए एक माइलस्टोन सेट करती हैं, शादियों को ग्लैमराइज करती हैं, एक आदर्श वेडिंग को बढ़ावा देती हैं, जिसके कारण महंगे कपड़े, डेस्टिनेशन वेडिंग आदि चीजों पर काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। और इसका तीसरा कारण वेडिंग इंडस्ट्री खुद ही है। जब भी कोई नई इंडस्ट्री आती है तो खुद को सस्टेन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करती है। वेडिंग इंडस्ट्री के बनने से इवेंट प्लानर्स और डेकोरेटर्स इनोवेशन करते रहते हैं, जिससे नए ट्रेंड्स के साथ ही पैसे खर्च करने के तरीके भी आते जाते रहते हैं। लेकिन आप कैसे कर सकते हैं अपनी शादी का बजट कम? जाहिर सी बात है, शादी हमारी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है, इसीलिए इस दिन की प्लानिंग भी हमें काफ़ी ध्यान से करनी चाहिए। ऐसा करने से आप लोन लेने से बच सकते हैं। इसके अलावा जो महंगे सामान हो जैसे टीवी, फ्रिज, कार, इन्हें आप EMI पर ले सकते हैं। अगर आप शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ड्यू डेट से पहले ही इसकी पेमेंट क्लियर कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको कई तरह के कैशबैक और डील्स मिल सकती हैं और पूरी पेमेंट करने पर आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना होता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। साथ ही आपने अपनी शादी में सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ खर्च किए थे ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।